भ्रष्टाचार हो रहा है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और यहाँ पे उनके खुद के डबल इंजन की सरकार राजस्थान में, उसी में योग प्रशिक्षकों को हटा दिया। कहाँ योग बढ़ेगा? किसी की 6 महीने से, किसी की 1 साल से, किसी की 2 साल से सैलरी अटकी हुई है। ये क्यों? बीजेपी सरकार की दोहरी रणनीति है। राजस्थान में बजट आ गया फिर भी क्यों नहीं कर रहे हमारे साथ? 21 जून को सारे योग प्रशिक्षक काली पट्टी बांध के और विरोध प्रदर्शन होगा पूरे राजस्थान में। तो हम हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, टंकियों पे भी चढ़ेंगे। सीएचओ को अगर ये पता अधिकारी दिया है तो हम डिप्लोमाधारी हो क्यों नहीं। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज मैं आया हूं स्वास्थ्य भवन के यहाँ, जहां एलोपैथिक वालों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किस चीज को लेकर जो है ये राजस्थान की जो तपती धूप पड़ रही है उसके अंदर यहाँ खड़े हैं। तो भैया क्या मामला है और किस चीज को लेकर यहाँ खड़े हो? नमस्कार सर, मैं विष्णु शर्मा जयपुर से। सर, हम हैं योग प्रशिक्षक, जो हमें एलोपैथिक विभाग में लगाया गया था 2019-20 से। तो उसके बाद हम निरंतर सेवाएं दे रहे थे। 31 मार्च 2026 को एनएचएम के तहत एक फरमान जारी होता है। उसमें हमें सीधा बोल देंगे आप घर बैठो, डायरेक्ट हटा दिया। और हमें वेतन क्या दे रहे थे? सिर्फ मात्र 2,500 रुपए। 2,500 से भी इन्हें दिक्कत हो रही थी। और वैसे सरकार बोलती है योग योग। मोदी जी पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में चाहते हैं कि योग को बढ़ावा देते हैं, योग को और आयुर्वेद को। और यहाँ पे उनके खुद के डबल इंजन की सरकार राजस्थान में, उसी में योग प्रशिक्षकों को हटा दिया। कहाँ योग बढ़ेगा? धरातल पे काम करो भाई, जब योग का कुछ हो सकता है। हम जब लगे थे 2018-19 में, उसके बाद सिर्फ 2,500 में सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी हमें हटा दिया गया। अब हमारी स्थिति है, हम कहाँ जाए? ऐसा हो रहा हमारे साथ। और वही अदर स्टेटों में, राजस्थान के अलावा जो और स्टेट है, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, बिहार ले लो, सभी स्टेटों में योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं। एलोपैथिक विभाग में भी, आयुर्वेद में भी लगे। हमारे राजस्थान में सिर्फ आयुर्वेद में लगे हुए, बल्कि आयुर्वेद से ज्यादा ओपीडी, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है, सभी को पता है, ओपीडी ज्यादा रहती है एलोपैथिक विभाग में। ज्यादा मरीज कहाँ है? एलोपैथिक में। तो योग प्रशिक्षक की ज्यादा जरूरत कहाँ है? एलोपैथिक डिपार्टमेंट में। फिर भी वहां से बजट का हवाला देके हमको हटा दिया गया। एक बात और, हमारे साथियों की पूरे राजस्थान में किसी की 6 महीने से, किसी की 1 साल से, किसी की 2 साल से सैलरी अटकी हुई है। ये क्यों? उनसे सिर्फ 2,500 नहीं लग सकता है क्या? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी सरकार की दोहरी रणनीति है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी राजस्थान में धरातल पे काम नहीं कर पा रही। इसका रीजन है कि सरकार की नहीं चल रही। यहाँ के अधिकारी है तो अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। एनएचएम के तहत लगे थे, एनएचएम सरकार जवाब मांगती है तो एनएचएम घुमा फिरा के उनको जवाब दे देता है कि ठीक है, वहां से बजट नहीं आए। वहां से हम दिल्ली तक गए हुए हैं, दिल्ली से बोले कि हमने बजट डाल रखा है, राजस्थान को भी बजट दिया है और स्टेटों में दिया है, पर राजस्थान में बजट आ गया फिर भी क्यों नहीं कर रहे हमारे साथ? ये अधिकारी नहीं चलने दे रहे। तो अभी तक आप लोगों की किससे बात हुई है या किससे बात करनी है? सर, लगभग हमने राजस्थान के सारे एमएलए और जो मंत्री थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री थे, सबको हमने ज्ञापन दे दिया। अपनी हमारी बात थी उनके सामने रख चुके हैं हम। वहां से हमारे पास कोई संतुष्ट जवाब नहीं आ रहा है अब तक भी। मेन बात ये है कि जो केंद्र में है, जो मोदी जी हैं, इस चीज को हर जगह बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, योगा को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। और हकीकत मायने में बात बताऊं तो भजन लाल जी इसको नीचे मायने में तो 0 स्तर पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इन दोनों की कुछ मिली हुई भगत है या फिर कुछ, मुझे इस चीज का पता नहीं है। सरकार क्या कर रही है, सरकार में क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार खुद बढ़ा रही है। वो पेपर लीक हुए हैं, ये सरकार खुद बेरोजगारी बढ़ा रही है हमको हटाकर। ठीक है, और सरकार के खिलाफ अब क्या बोलूं मैं, जितनी कम बोलूं। सरकार का जो ये जो हमारे साथ कर रही है ना, इसका हर्जाना सरकार को अब ये आने वाले चुनाव में बेशक भुगतना पड़ेगा और 1000% भुगतना पड़ेगा। और आने वाली 21 जून को सारे योग प्रशिक्षक काली पट्टी बांध के और विरोध प्रदर्शन होगा पूरे राजस्थान में। मैं आपको बता, क्या लगता है आपको कि जहां सरकार नौकरी देने की बात करती है या जहां नौकरी लगाने की बात करती है, वहां पे आप लोगों को जो नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है, क्या लगता है? दिन प्रतिदिन युवाओं के साथ शोषण हो रहा है और ये कहीं मायने में बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि आज बेरोजगार समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो डिग्री डिप्लोमा करके आज यहाँ आए हैं। कोई झोला छाप नहीं है सीएचओ की तरह जिनको पद दे दिया गया। आज ये हमारे जो पद है उनको हमको वित्तीय स्वीकृति का हवाला दे के हमको तो गुमराह कर दिया और हमारी जो सेवाएं हैं वो कंटिन्यूटी सीएचओ को दे दी है। क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या बताए डिपार्टमेंट कर रहा है या हमारी राज्य सरकार कर रही है? हम तो यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हमारी राज्य सरकार से कि जल्दी से जल्दी या तो हमारा समाधान करे, नहीं तो हम हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, टंकियों पे भी चढ़ेंगे और रही बात अमन अनशन भी करेंगे और बहिष्कार भी करेंगे, क्योंकि योग शिक्षक रुकने वाला नहीं है। 14,500 राजस्थान में योग शिक्षक है। हर घर से एक योग शिक्षक
कम से कम 10 मेंबरों को लेके आता है, तो टोटल मैं बताऊं तो 1.5 लाख के समथिंग इस परिवार जुड़ा हुआ है। तो इनकी रोजी रोटी ना छीने राज्य सरकार, और इनसे विभाग से ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करें, क्योंकि 2,500 से हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा था, मगर एक उम्मीद थी। 5 साल से लगातार हम कार्य कर रहे थे, ये उम्मीद थी कहीं दिन अच्छा दिन आएगा, हमें सफलता मिलेगी, हमारा जीवन होगा, हमारे परिवार में खुशियां ले आएगी। मगर इन्होंने तो हमें ऐसे रास्ते पे ला खड़ा करा है कि घर कान घाट काम खाई के नहीं रहे। आज देखूं तो मंत्रियों के पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, उनके जो कुत्ते हैं वो अच्छे बिस्कुट खाते हैं, मगर हमारे वो 2,500 के उनको ये लाले पड़ रहे हैं देने के लिए। वो जीवन यापन उनसे ही क्या पता उनका पूरा जीवन यापन चलेगा 2,500 खा के। अरे हमने जो युवा है आज उनके लिए अच्छी सरकार, अच्छे मैसेज, अच्छे विचार लेने वाले लोगों को, आम जन तक योग को पहुंचाएंगे, बीमारियां मुक्त करेंगे। आज क्या पता इन्हीं योग शिक्षकों की क्या दुश्मनी है, क्या उनके साथ ये पक्षपात कर रहे हैं। और वहीं देख लो आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लोगों को लगातार वो ज्वाइनिंग पे काम करवा रहे हैं, वो भी इंसान है, उनकी ज्वाइनिंग भी उसी आधार पर हुई थी, वो काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। दूसरी बात है अदर स्टेट में सेवाएं तो हमारी क्यों नहीं। सीएचओ को अगर ये पता अधिकारी दिया है तो हम डिप्लोमाधारी को क्यों नहीं। दूसरी बात है बजट की स्वीकृति देते हैं तो 2026-27 का केंद्र सरकार ने कहा कि योग का एक बजट जाता है, जो हमने आपके राज्य सरकार को भेज दिया, वो एलोपैथी में लगाए या आयुर्वेद में लगाए, वो उनका डिपेंड है। तो वो हमारे साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं, आयुर्वेद को क्यों पेमेंट दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, तो आप कितने साल से इसके अंदर नौकरी कर रहे हैं? सर इन्होंने इनको जो हमें ज्वाइनिंग देनी थी वो इनको हमें 2025 में अप्रैल में लेनी थी, लेकिन इन्होंने हमें ज्वाइनिंग ब्लॉक का हवाला देकर जनवरी में दी है, 9 जनवरी को, और मार्च में इन्होंने हमें सेवानिवृत्त कर दिया सर। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया है? सर ये हम लोगों को रिन्यू करें, अगर ये रिन्यू नहीं करते तो 21 तारीख को हम धरना प्रदर्शन फिर करेंगे और हर जिले में होगा सर। कि एक महिलाएं भी खड़ी है यहाँ, और योग की जो अलग अलग सरकार की तरफ से चलाई जाती है कि योग कीजिए, आप आगे बढ़िए, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? योग का ही हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में, हमारे राजस्थान में सरकार ने डबल इंजन की सरकार होते हुए भी पूरा प्रचार कर रखा है, पर योगा प्रशिक्षकों को इस तरह भटका रखा है, दर दर भटक रहे हैं। और हमने हर जगह ज्ञापन, हर जगह मांग रखी है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम अगर हमारी कोई हमारा पद सीएचओ को दे दिया गया है, अगर हमें रिन्यू किया जाए, और अगर हमें नहीं किया जाएगा हमें 21 जून को हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और योग के प्रति बहिष्कार करेंगे और फिर से लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा रिन्यूअल जल्दी से जल्दी आ जाए, वरना 21 तारीख को तो हम लोग वापस प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, और राजस्थान। तो देखिए आप किस तरीके से ये पूरे आप देख पा रहे होंगे कि पूरे जो योग्य वाले हैं ये योगा करवाते हैं एलोपैथी के अंदर, पर इनका जो है कहीं ना कहीं नौकरी के ऊपर बात आ चुकी है कि इनको अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है और इनको परमानेंट किया गया है कि आप राजस्थान में करेंगे 21 जून को पूरे राजस्थान में योग दिवस बहिष्कार करेंगे। अगर हमें वापस नहीं लगाया जाता है, रिजॉइनिंग नहीं दी जाती है, तो सरकार सिर्फ 2,500 नहीं दे सकती है। इतनी निकम्मी नकामी सरकार है क्या? ये राजस्थान सरकार के लिए बहुत गलत संकेत जाएगा, बीजेपी सरकार होते हुए भी। 21 जून बहिष्कार करो। तो ये पूरा जो है कहीं ना कहीं इनकी तरफ से धरना प्रदर्शन जो है आज स्वास्थ्य भवन के बाद दिया जा रहा है। अब 21 जून को जो है ये इनका कहना है कि काली पट्टी बांधकर ये उतरेंगे, और कहीं ना कहीं सरकार को इनको अपनाना होगा, क्योंकि इन्होंने सरकार ने इनको लगाया है, परमानेंट करना था, पर परमानेंट करने के बजाय इनको बीच में हटा दिया गया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।